गुरुजी, हम ऐसा सोच रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ कि कुछ भक्ति प्राप्त करती हूँ तो होता नहीं है। भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है? नहीं गुरुजी, कुछ भी करती हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है? सुबह पूजा करती हूँ तो शिवाय नमः का जाप करती हूँ, दिन में काउंटर से करती हूँ तो राधे राधे करती हूँ, तो क्या करूँ एक बता दीजिए मुझे। तो राधे राधे जपना अच्छा है। हाँ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो, राधे कृष्ण जपो, सीताराम जपो, सबका अर्थ एक ही है। लेकिन मन नहीं लगता है गुरुजी। का मन कहाँ लगता है? अभी लेती हूँ, जपती हूँ, थोड़ा देर जपती हूँ, फिर कुछ मैं काम करने लगती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे को। मन लगाओ। ठीक है, थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, गुल गुटका ज्यादा लेते हैं। गुटका? हाँ। बात करा पति से। कौन गुटका खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटका? विमल। तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरु, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। ना कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरु जी, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। गुटखा खाना सही है? नहीं नहीं। आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? ना ना, समझदार हैं गुरु जी। तो समझदार हो तो गुटके के पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार थे तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है गुरु जी, आज से छोड़ दूंगा। तो मतलब अभी तक बेवकूफ थे कि नहीं थे। जो गुटखा खाते हैं आप बताओ कि वो समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? एक नंबर बेवकूफ ही है ना। पैसा दे के कैंसर ले रहे हैं जी, स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं जी। तो गुटखा खाने वालों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ ही कर लेंगे सर। और आप अभी तक क्या थे? बेवकूफ ही थे। अब क्या हो गए? अभी सही हो गए, समझदार हो गए। समझदार। जो छोड़ देगा वो समझदार, जी और जो गुरुजी। खाएगा वो अपने माथे पे लिखवा ले के बेवकूफ एक नंबर का। जी गुरु जी। सही है? जी गुरु जी। समझदार होता तो खाते ही नहीं। जी जी। कंपनी खुद कह रही है खाने से कैंसर होता है, उसी में लिखा है जी गुरु पाउच में। इतनी लाइन नहीं पढ़ पाए तो फिर काय बात के समझदार। समझ में आई? जी जी। क्या समझ में आई? आज से नहीं खाना है। हाँ पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? नहीं, एकदम आज से छोड़ दिया गुरु जी। ठीक है, फिर आप समझदार हो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि पड़ रहा हूँ जी। राधे राधे गुरुजी। बताओ। गुरुजी, बस हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बस एक समझा दीजिए, कुछ गलती करते हैं उनसे पूछ लीजिए गुरुजी। बात कराओ, क्या गलती करते हैं? कह रहे थे गुरुजी हमको समझा देंगे तो हम छोड़ देंगे। बात कराओ, क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। राधे, क्या नाम है? श्यामू चौहान नाम है। तो क्या गलती करते हो आप? सर वही थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं बस। थोड़ा सा है कि ज़्यादा है? थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। मतलब कितने पौवा ले लेते हो? एक पौवा पीते हैं जी। एक पौवा रोज? रोज के कभी कभी? डेली पीते हैं जी। तो ये कम है, ये थोड़ा है? सर आदत खराब हो गई, अब क्या करें, बचपने से जो है मजदूरी करते थे, संगति मिल गई ऐसी। तो आज तक कितने पैसे बिगाड़ चुके हो शराब में? बहुत पैसे बिगाड़ चुका हूँ सर। लाखों के हजारों? लाखों से ऊपर। लाखों से। अब ये पैसा होता तो आप अच्छा अपने लिए घर बना सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, कुछ भी पैसा बचा के आप कुछ बिजनेस कर लेते तो मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अब शराब पी पी के आपने पैसे बर्बाद कर दिए। लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद रहें, पर आप समझदार हैं इसलिए आप थोड़ा अपने को ठीक करें। अब नहीं पीना शराब? नहीं पियेंगे सर। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का है। कैसे माने हम कि नहीं पियोगे? सर आप बोल दिए तो नहीं पियेंगे। अब शराब पीने से लोग बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। फिर आप समझदार हो, आप तो ना बिगड़ो। ये बुराई है, जिस बुराई का हम सबको परित्याग करना चाहिए। ये शराब से कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के बच्चों के ऊपर से पिता का साया समाप्त हो गया, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, पति शराब पी पी के मर गए। आपको सही रास्ते पर चलना है, कुछ अच्छा करो। ठीक है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। संसार पी रहा है, पीने दो, आप मत पियो। ठीक है। पक्का? पक्का है। ठीक। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मैं बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वृंदावन में आने में
हमें क्या क्या ऐसी नियमावली करनी चाहिए जिससे हमारा मन पवित्र हो और हम ऐसे कर्म कर सके जिससे हमें भक्ति में हमारा मन बहुत और श्रद्धा बढ़ जाए। वृंदावन आओ तो यमुना जी का दर्शन करो, स्नान करो, बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, निधिवन जी का, सेवा कुंज का, इन सब का दर्शन करते हुए सत्संग करो। धाम में आए हो तो दर्शन से अधिक महिमा, भगवान के दर्शन से अधिक महिमा भगवान की कथा सुनने की। धाम में आओ तो प्रेम से संतों के वचन सुनो और जीवन में धारण करो। जैसे गुरुजी जब प्रवचन सुनते हैं तब तक माइंड बहुत फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, नाम जप भी चलता है। बट कुछ ऐसा संगत में मनुष्य फंस जाता है जहाँ पे आपकी भक्ति रुक जाती है, आपका नाम जाप रुक जाता है। इसलिए डॉक्टर जब दवाई देता है तो परहेज भी बताता है कि दवाई तो दे रहे हैं पर ये परहेज करना है। ऐसे सत्संगी को सत्संग तो करना है पर कुसंग का परहेज भी करना होता तो है। महाराज जी इस मन को कैसे रोकें कि यहाँ जाने से तो हमारी कहाँ जाता है आपका मन? जैसे महाराज जी की कुछ ऐसी संगति है जहाँ बैठने से मजबूरी में बैठना ही पड़ता है। कहाँ? उनके मतलब घर परिवार का भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सब धर्म विरुद्ध आचरण तो नहीं ना कर सकते हैं, सही। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अधर्म आचरण करते हैं, बट आपको उनके साथ टाइम व्यतीत करना हाँ, तो है। जब आप उनके साथ बैठा करो तो आप उनको अच्छी बातें बताना शुरू महाराज जी आपकी अच्छी बातों को गलत प्रूफ करने में लग जाए तो फिर हमें क्या करनी तो चाहिए? फिर ऐसे लोगों के बीच से महाराज जी उठ जाओ। अगर कोई संत या भगवान को मतलब गलत बोले तो कुछ अंदर आता है कि ये गलत है, बट उनसे बहस करना भी ये ज़्यादा मतलब तो क्या करें इसमें? एक तो संत महाराज की निंदा सुन नहीं सकते और दूसरी में संत महाराज बोलते हैं किसी से बहस नहीं करना है, तो फिर वहाँ पे हम क्या करें? सुनो, अब सुनो, उनको या तो समझाओ, यदि वो माने तो सही, नहीं माने तो अपना देखो। कुत्ता जहाँ बैठे हैं चार, अब चार कुत्तों को क्या समझाओगे आप कि भाई भौंकना बंद कर दो? आप कितना भी समझाओ कुत्तों को कि भौंकना बंद कर दो, वो मानेंगे आपकी बात? नहीं। इसलिए वो तो भौंकेंगे क्योंकि वो कुत्ते हैं। आप ही कुत्तों की संगति छोड़ दो, आप उन कुत्तों की संगति छोड़ दो जो संतों के भगवान के निंदक हैं। महाराज जी ये तो हर जगह मिलते हैं, जहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर पे रहो, हर जगह मिलते हैं। तो सबको समझाते रहो, तो फिर उल्टा आपको ही गलत साबित कर देते हैं। कोई बात नहीं, करने दो। आप बोलो चलो हमारे साथ वृंदावन, उनको बोलो दिखाएंगे तुम्हें सब चीजें। जैसे लोग ये भी बोलते हैं तो कि क्या बोलते हैं उन लोग? जैसे कि अभी भक्ति करने की बहुत उम्र होती है, अभी मतलब पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, उसके बाद में बूढ़े हो जाओ तो जाके वृंदावन वास लेके वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते रहना। तो जैसे महाराज जी हम हैं कि नॉनवेज वगैरह शुद्ध सात्विक मतलब लहसुन प्याज का भी वर्जित। सुनो, पैसे कमाना चाहिए, ये बात सही है जी, पढ़ना चाहिए, ये भी बात सही है। पढ़ते हुए, पैसा कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का स्मरण करना है, ठीक है। हम ये ना हो कि हम काम तो कर नहीं रहे हैं, हम अकर्मण्य होके बैठे हैं। और फिर देखो भगवान की भक्ति हमें अकर्मण्य नहीं बनाती। जी राम स्वयं भगवान है, लेकिन राम स्वयं भगवान होके भी तो राजा बन के और समाज की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भगवान भी हमारे अकर्मण्य नहीं है। तो जब भगवान अकर्मण्य नहीं है तो भगवान का भक्त अकर्मण्य कैसे हो सकता है? इसलिए कर्म बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म करते रहिएगा। तो महाराज जी मेरा बस एक और लास्ट ये प्रश्न है कि जैसे कि हमारे घर पे फैमिली मतलब 4-5 ही है, उसमें से एक हम मतलब भक्ति मार्ग में है, बाकी जन नहीं है, तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि अभी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है करना। आप अपनी भक्ति समाज के आगे प्रकट मत करो ना, चीजें अंदर रखने की जरूरत है। ठीक है भक्ति महाराज, अंदर रखिए, राधे। समाज के सामने प्रकट करेंगे तो समाज विरोध करती है। क्यों? समाज शराबी का विरोध नहीं करती, समाज गलत का विरोध नहीं करती, हमेशा समाज सही का विरोध करती है। क्यों? क्योंकि वो खुद गलत हैं, आप सही हैं, तो उनको ये लगता है कि यार हम तो गलत हैं पर ये सही है, तो ऐसा करो इसको भी अपने जैसा बनाओ। ठीक है। चोर अपने जैसा बनाना चाहेगा आपको, इसलिए अपनी भक्ति अंदर रखिए, समाज के आगे प्रकट मत करिए और समाज के साथ रहिए, समाज की सुनिए पर भीतर चिंतन चलता रहे प्रभु का। ठीक है महाराज जी, राधे राधे।